नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज क्या होने वाला है ये मैं पूरा डिटेल में बता दूं, बट सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं और थे बोलूँगा, उनका खात्मा हो गया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ईरान की जो सरकारी मीडिया है, उसने टीवी पर आकर के ये संदेश दिया है कि जो खमैनी है, उनकी हत्या कर दी जा चुकी है। वो लोग इसको शहादत बोल रहे हैं, लेकिन भाई जिस तरीके से अमेरिका ने कल दिन दहाड़े अटैक किया था, उसी समय ये अंदाजा हो गया था कि भाई सारे के सारे अटैक तो रात को होते ही हैं, दिन में क्यों किया। तो खबरें ये बताई जा रही थी कि भाई प्राइमरी टारगेट था भाई खमैनी, और इंटेलिजेंस ने सूचना दे दी थी पहले ही कि भाई ये जो खमैनी है, अपने भाइयों के साथ अपने ही पैलेस में कोई मीटिंग कर रहा है, एंड इट वाज अ सरप्राइज अटैक। एंड पहले दिन ही भाई वहां के सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर का खात्मा कर दिया गया। ये तो रही भाई ईरान में सुप्रीम लीडर के खात्मे की बात। उसके बाद से जो आईआरजीसी और ईरान की मिलिट्री है, वो बौखला गई। बौखलाने के बाद उसने क्या किया कि ईरान के बाद इजराइल पर अटैक किया ही किया, साथ ही साथ जीसीसी कंट्री जिसमें आता है कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान और यूएई, इन सब पर भी मतलब समझ लो कि फैक्ट्री बराज ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन, इनसे अटैक किया। और कुवैत के एयरपोर्ट तक को निशाना बना दिया गया, और वहां पर जो मिलिट्री बेस था उसको भी निशाना बनाएगा। ईरान का लॉजिक ये था कि अमेरिका ने अटैक किया है, तो हम लोग अमेरिका के बेस पर भी अटैक करेंगे। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही अमेरिका ने कुवैत से और अन्य सारे जगहों से अपने जितने भी लोग थे उनको निकाल लिया था। तो देयर हैज बीन नो लॉस। जो नुकसान हुआ है वो कुवैत के लोगों का हुआ है। और जो सबसे डिवेस्टेटिंग अटैक जो हुआ है, और वो दिल दहला देने वाला है, वो है दुबई पर अटैक किया गया है। ना दुबई के पास कोई मिलिट्री बेस है। दुबई है क्या भाई? दुबई एक छोटा सा शहर है, क्राउन ज्यूल है जीसीसी कंट्री का। मतलब वन, और इंडिया में से कितने लोग वहां रहते हैं? लगभग 35 लाख लोग वहां पर रहते हैं। तो ये दुबई पर हमला ना मान करके भारतीय हितों पर भी हमला माना जा सकता है। और भाई बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, उसके बाजू में उसको टारगेट करके भाई एक ड्रोन छोड़ा गया था। और वो बुर्ज खलीफा से टकराया नहीं है, लेकिन भाई जो टारगेट है वो दुबई को किया गया है। और यूएई में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। और फेयर माउंट होटल जो एक बहुत फेमस होटल है पाम जुमेरा में, दुबई के अंदर, वहां पर भाई मतलब एक ड्रोन या मिसाइल की डिब्रीज आकर वहां गिरी है। और ये विजुअल्स बहुत ही चौंका देने वाला है। लड़ाई चल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका की, और बीच में पीछे जा रहे हैं यूएई, जिसका कोई लेना देना नहीं है भाई। अब जो भी है, अब हम समझ जाते हैं कि अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पूरे डिटेल में मैं आपको खबर बताता हूं क्या क्या अब खमैनी मरने के बाद होगा क्या। तो एनडीटीवी ने भी ये खबर डाल दिया है कि खामेनी किल ऑन इज हिज ओन कंपाउंड इन इजराइल, यूएस स्ट्राइक्स कंफर्म ईरान। तो भाई खमैनी कौन थे? वहां के सुप्रीम लीडर थे, और वो 86 ईयर ओल्ड थे, एंड ही वाज किल्ड इन हिज ऑफिस। मतलब जो वेनेजुएला में हुआ था, वेनेजुएला में वहां के जो प्रेसिडेंट है मदुरो, उनको किडनैप कर लिया था, और इस बार ईरान पर अटैक किया है। और भाई बचाने का प्रयास नहीं, इलिमिनेटेड, मतलब दे हैव बीन किल्ड। तो भाई ये क्लियर है अमेरिका इतने दिनों से प्लानिंग कर रहा था, और उसके पास क्लियर विंडो था
कि उसके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन था कि खमैनी कहाँ पर एग्जैक्टली मौजूद है, और इसीलिए दिन में अटैक किया गया और भाई क्लियर हो गया। और इतना ही नहीं, हमें तो ये लगता है ईरान के जो इस्टेब्लिशमेंट में है, आधे से ज्यादा लोग इजराइल के पेरोल पे हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बाहर कैसे गई होगी, कोई इंसाइडर नहीं दिया होगा। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई, उसका कंफर्मेशन भी भाई मतलब लिटरली डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे बता दिया। और जब ट्रंप बोले कि भाई खमैनी मर गया है, तो इसका मतलब है उनके पास सबूत है। सबूत कैसे आए होंगे? या तो ड्रोन की तस्वीरों से, या फिर जो वहां के लोग हैं। मतलब ये बहुत ही बुरा दिन है ईरान के लिए और ईरान के लोगों के लिए, जो कि भाई मतलब क्या ही इसके बारे में बोल सकता हूं। अब यह है कि एक और खबर आ रही है कि हम सभी ने न्यूज में देखा था कि सऊदी अरेबिया बोल रहा था पब्लिकली कि भाई ईरान पर अटैक मत करिए, लेकिन इंटरनली आज वाशिंगटन पोस्ट और ये रशिया टुडे ने खबर डाली है कि मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ट्रंप को कई बारी फोन किया और बोला कि भाई तू ईरान का खात्मा कर दे, फुल ऑन वार चाहिए। मतलब क्लियर है भाई, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान में कभी भी दोस्ती थी नहीं और हमेशा से ही कोल्ड वार चल रहा था इन दोनों के बीच। अब कैसा कोल्ड वार भाई, पहले इराक में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसमें भी इन दोनों ने मतलब खून खराबा मचाया, सीरिया में भी, और यमन में डायरेक्टली नहीं लड़ रहे, लेकिन इन तीनों जगह पर ईरान, तो भाई सऊदी अरेबिया क्यों चाहेगा कि ईरान का खात्मा हो जाए? क्योंकि जो यमन है ना, वहां पर हूती रेबल्स हैं जो कि ईरान के समर्थक है। तो सऊदी अरेबिया को एक बहुत बड़ा एज मिल जाएगा अगर ईरान की सत्ता में परिवर्तन होता है, और वो हो चुका है। अब ये जो पुत्र हैं, मतलब जो रिलीजियस लीडर हैं, किसी काबिल बंदे को नहीं बना रहे हैं भाई, उन्होंने अपने पुत्र को मुज्तबा खमैनी, द सेकेंड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आफ्टर अयतुल्ला खोमेनी। अभी ये बताया जा रहा कि जो खमैनी था वो 86 ईयर ओल्ड था और उसने ऑलरेडी अपना सक्सेसर चुन लिया था। अब देखना होगा कि ये जो बंदा है खमैनी, इसको इजराइल वाले कब ठिकाने लगाते हैं, और पक्का लगा देंगे क्योंकि अभी युद्ध खत्म हुआ नहीं है। लेकिन भाई ये एक सिग्निफिकेंट न्यूज है। और भाई अब आ जाते हैं दुबई पर। दुबई पर कल मतलब दुबई सरकार ने भी बोला कि हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन और मिसाइल उनके ऊपर टारगेट किया गया और उसको उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, क्योंकि इतने मतलब मात्रा में अगर कोई मिसाइल आती है आपके पास तो उसको डिटेक्ट करना थोड़ा कठिन होता है, इवन दो दे डिटेक्टेड इट। लेकिन खबरें ये बता रही हैं कि दुबई एयरपोर्ट हिट, फायर एट पाम जुमेरा, जहां तक मैंने बता दिया, कैजुअलिटी रिपोर्टेड एज यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड्स इन रीजन। अब दुबई एयरपोर्ट पर भाई मतलब वो वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड। अब दुबई एयरपोर्ट बंद हो गया और वहां पर लोग स्ट्रैंडेड है। मतलब सारे लोग अपना फ्लाइट पकड़ के कहीं जाने वाले थे, इसी बीच इस तरीके का अटैक हो गया दुबई पर। तो भाई अब वहां पर जो भारतीय रहते हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में रहते हैं। पहले लगता था कि सिर्फ ईरान पर हमला हुआ है, अगर ये एस्केलेट करके मान लीजिए कि डेस्परेशन में यूएई पर अटैक किया जाता है, तो भाई हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यूएई के साथ हमारे बहुत ज्यादा अच्छे संबंध है। और यूएई पे हमला करने का एक रीजन ये भी है कि ये ईरान के बगल में है, तो उसको अपने जितने भी मतलब अगर मरता क्या ना करता, दुबई को निशाना बनाया जा सकता है। मुझे शक है कि कहीं डिस्प्रेशन में बुर्ज खलीफा को उड़ाने के लिए ये आज नहीं तो कल बम चला सकते हैं। अब दुबई की सरकार को देखना होगा कि भाई आप भी अपने फाइटर जेट और मिसाइल्स को तैनात करो और ईरान पर अटैक करो, क्योंकि आपके सीमा को इसने उड़ा दिया है।
और भारत सरकार इसमें क्या जवाब देती है मुझे पता नहीं। और सऊदी अरेबिया में भी अटैक हुआ है, तो क्या पाकिस्तान भी ईरान पर अटैक करेगा? दैट इज अ केस राइट नाउ। लगता है कि भाई अब क्या होगा। द नाइट द नाइट द मिडिल ईस्ट चेंज्ड, मतलब इजराइल एंड यूएस फोर्सेस कंडक्ट अ ज्वाइंट प्रिसीजन स्ट्राइक ऑन आयतुल्लाह खमेनी's campaign. Years of shadow war between Israel and Iran have finally exploded. The architect of regional chaos is gone. ये जो आयतुल्लाह खमैनी है ना, ये पिछले 30 सालों से ईरान पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राज कर रहा था। और इसी ने भाई, मतलब आप समझ लो, हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास जो इजराइल के नाक में दम कर रखा है, हूती रेबल्स, और इराक, आप समझ लो कि इसने इतना, मतलब डायरेक्ट इसने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पार्ट नहीं लिया है, बट दिस ईरान वो फेमस है टेररिस्ट सप्लाई करने में और लोगों को भड़का करके युद्ध के मैदान में। और इसने जिस तरीके का काम इराक युद्ध के बाद अमेरिकी सैनिकों और लोगों पर ठिकाना, मतलब निशाना बना के किया है, वो आज तक अमेरिका भूला नहीं है। और इसमें बोला भी है अमेरिका ने कि भाई ये हम बदला ले रहे हैं। Triggered by Iran's recent advancements in nuclear enrichment and a massive proxy। देखो, सब बात की एक बात, किसी भी देश को ईरान पसंद नहीं था, उसके जितने भी नेबर्स हैं, सिर्फ इराक में ईरान के लिए समर्थन है, क्योंकि ईरान भी शिया बहुल देश है और इराक भी शिया बहुल देश है। तो इन दोनों की दोस्ती तो लाजमी है। बाकी जितने भी दोस्त हैं, देश हैं जो मिडिल ईस्ट में हैं, कोई भी ईरान को पसंद नहीं करता था। जैसा कि हम सब ने देख लिया, एमबीएस जो मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने ट्रंप को बोला कि भाई इस बार आर या पार कर ही दो, और अभी भी ये हो रहा है। अब आ जाते हैं भाई अगले स्लाइड पे। द रोड टू द डिकैपिटेशन स्ट्राइक, ईरान सुप्रीम लीडर हैज हेल्ड एब्सोल्यूट पावर ओवर 36 ईयर, द डेथ ऑफ रईसी एंड नाउ खमैनी लीव्स द इस्लामिक रिपब्लिक विदाउट द ट्रेडिशनल। अब जब, मतलब खमैनी की हत्या हो गई है, तो क्या होने वाला है? इजराइल व्यूड द करंट विंडो ऑफ यूएस पॉलिटिकल ट्रांजिशन एज द परफेक्ट टाइम टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेटेस्ट थ्रेट। अब देखो, चुन चुन करके जितने भी लोग हैं सबको इजराइल टारगेट करेगा, और अमेरिका क्या करेगा? अपने मिलिट्री माइट के थ्रू उनके जितने भी सो कॉल्ड मिसाइल्स हैं उनको स्टार्ट होने से पहले ही निशाना बनाया जाएगा। अब कैसे होगा? है ना, मिसाइल, इसका डिटेक्शन आसानी से अमेरिका कर लेगा, क्योंकि उसके पास सैटेलाइट है और ग्राउंड पर बहुत सारे ड्रोन शिप है जो सर्वेलेंस का काम कर रहे हैं। जैसे ही मिसाइल छोड़ेगा, और जितने भी जगह पर ये मिसाइल उसने बना रखे हैं सबको न्यूट्रलाइज कर देगा अमेरिका। और धीरे धीरे भाई जो ऑफेंस की जो कैपेबिलिटी है ईरान की, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ऑपरेशन फिनाले, हाउ इट हैपन, 12, अब ये पूरा डिटेल में कैसे हुआ। 12 स्टेल्थ स्क्राफ्ट एंड हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन bypassed Iran's S-300 and S-400 डिफेंस सिस्टम साइमल्टेनियसली। अब ये जो 12 स्टेल्थ फाइटर है, मोस्ट प्रोबेबली ये F-22 और F-35 होंगे, और इन्होंने सबसे पहले जो एयर डिफेंस है उसको नेस्तो नाबूद किया। द स्ट्राइक अकर्ड एट 2 AM लोकल टाइम, टारगेटिंग द इनर सैंक्टम वेयर टॉप IRGC कमांडर्स वेयर मीटिंग। तो ये इस तरीके का हुआ है अटैक। अब आ जाते हैं द मल्टी बिलियन डॉलर कोलेटरल डैमेज। अब जो अटैक हुआ है उसके बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस जंप 15% within 3 hours of the news, hitting a multi-year high. 20% of the world's oil supplies passes through a Strait of Hormuz, which Iran now threatens to block completely. थ्रेटन कर रहा है या इसने ऑलरेडी कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। भाई
ये एक सिग्निफिकेंट न्यूज़ है क्योंकि भारत का 50 से 60% तेल इसी रास्ते से आता है। मार्केट हेट अनसर्टेनिटी एंड द रिमूवल ऑफ सॉवरन हेड ऑफ स्टेट इज द अल्टीमेट अनसर्टेनिटी। अब सब में अनसर्टेनिटी हो गया है, तो जितने भी लोग हैं भाई जो शेयर मार्केट में हैं, वो तो अब नीचे जाने वाला है, क्योंकि अभी ये पता नहीं है कि खमैनी के मरने के बाद ये एक दिन चलेगा युद्ध या एक साल चलेगा या यूक्रेन की तरह भाई 4 साल तक कंटिन्यू होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इफ दुबई पोर्ट क्लोज इंडियाज प्राइमरी ट्रेड गेटवे टू द बेस्ट अफ्रीका, मतलब अगर दुबई पोर्ट पर जबेल अली जो वहाँ का बहुत बड़ा पोर्ट है वहाँ पर कहीं ना अटैक हो जाए तो क्या होगा। तो दुबई की जो गवर्नमेंट है उसको जो अपने मतलब जो पोर्ट्स है उसकी रक्षा करना चाहिए और एयरपोर्ट और सिविलियन लोगों को एक सेफ ठिकाने पर ले जाना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि भाई दुबई की सरकार क्या करती है, और मैं भारत का रिस्पॉन्स देखना चाहूंगा। क्या कोई इमीडिएट रिलीफ भारत सरकार दुबई में पहुंचाती है? Who is driving the escalation? The IRGC maintain a 125,000 strong elite force that operates independently of the regular Iranian military. अब क्या है कि ईरान में दो तरीके का मतलब है, एक आर्मी है और एक आईआरजीसी है। आईआरजीसी का एक ही काम था अपने सुप्रीम लीडर की सत्ता को बना के रखना। तो भाई आईआरजीसी का तो खुद का जो कमांडर है ना वो खुद ही ठिकाने लग चुका है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था खमैनी को बचाना वो भी नहीं हो सका। तो ये लोग जो है ना मोस्टली करप्ट लोग हैं और इनका कोई आइडियोलॉजी से लेना देना नहीं है। तो 1,25,000 में से सिर्फ 5,000 लोग होंगे जो वहां पर टिकेंगे। और मुझे लगता है कि इजराइल वालों ने पहले से ही भाई इन्फिल्ट्रेट कर रखा है थ्रू मोसाद। तो ईरान में जितने भी काम और कर्म कांड होते हैं सबका इंफॉर्मेशन इजराइल को ऑलरेडी मिल जाता है। Israel acts as the aggressor, US as the logistical backbone, and Iran as the wounded tiger seeking revenge. अब ये जो है ना डेट टू अमेरिका और ये कर लेंगे वो कर देंगे, जितने भी बात ईरान बोल रहा है अभी मौका है करके दिखा दो। एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका का वहां पर है तुम उसको निशाना बनाने का प्रयास करो और जो अमेरिका तुम्हारे ऊपर मिसाइल छोड़ेगा ना उसके बाद शहर के शहर तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर द ईरान इज टू सरेंडर, समझ रहे हैं, और गुरिल्ला युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। इंडिया मस्ट बैलेंस इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी व्हाइल प्रोटेक्टिंग इट्स सिटीजन्स इन यूएई एंड एनर्जी फ्रॉम ईरान। अब भारत के लिए क्या प्रॉब्लम है कि भाई ईरान को कंडेम करे, इजराइल को कंडेम करे, अमेरिका को कंडेम करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई इंडिया ने इजराइल के साथ ऑलरेडी हाथ मिला लिया है, तो ये तो क्लियर हो गया है कि भारत किसके साथ है। मतलब यूएई और इजराइल इन दोनों के साथ भारत है, ईरान के साथ नहीं है। A shift in power could lead to hardline military dictatorship in Tehran under the IRGC। देखो अब तो है कि भाई खमैनी की हत्या होने के बाद अब चुन चुन के निशाना बनाया जाएगा और देखते हैं क्या होता है। 35 लाख लाइफ मतलब 35 लाख से ज़्यादा लोग भाई इंडिया के यूएई में रहते हैं, तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वहाँ पर कोई मेजर एस्केलेशन होता है दुबई में तो भारत को कोई ना कोई साइड तो लेना ही पड़ेगा। Dubai is no longer safe or haven for Iranian drones. अब our priority is the safety of Indian nationals. We are ready for the massive evacuation, says MEA India। अब दुबई से इवैक्यूएट करना ना पड़े यही मैं चाहूंगा, क्योंकि भाई 35 लाख लोग वहां रहते हैं, इतना आसान नहीं होगा। द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि वहां पर आप अपनी मिलिट्री भेज करके उसको डिफेंड करिए, यही एक तरीका बच गया है। तो भारत कैन बी ड्रैग्ड इनटू दिस वार। ईरान टारगेट्स द यूएई टू पनिश देम फॉर देयर नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विथ इजराइल। देखो इजराइल के साथ यूएई ने टाई अप किया था, तो भाई यूएई को प्राइमरी टारगेट बना रखा है ईरान ने, और उसको ये लगता है कि भाई इजराइल तक तो मिसाइल भेजेंगे तो वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो भी मिसाइल है यूएई को तबाह कर देते हैं। मतलब यूएई को मतलब देखना पड़ेगा। अ मैसिव इवैक्यूएशन
ये पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि अभी ऑन गोइंग फाइटिंग चल रहा है, तो कैसे करोगे इवैक्यूएट? क्योंकि उस जहाज जिससे लेने जाएंगे वो मतलब दैट्स नॉट फिजिबल राइट नाउ। ठीक है, तो हम लोग को वेट करना चाहिए कि अमेरिका अच्छे तरीके से ईरान का खात्मा कर दे और उसके जितने भी मिसाइल्स हैं ना, सबको खत्म कर दे। वर्ल्ड कंडमनेशन वर्सेस नेसेसिटी, देखो दुनिया भर की जितनी भी ताकतें हैं सभी को यही लगता है कि ईरान का खात्मा होना चाहिए। सिर्फ चाइना और रसिया ही हैं जो कि मतलब ईरान के समर्थन में आए हैं, और आने वाले समय में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स का भी एक इमरजेंसी मीटिंग हुआ है, और हम सभी जानते हैं जब ये अमेरिका की बात होती है तो यूनाइटेड नेशंस कोई काम का नहीं है और उसका कोई मतलब नहीं बनता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो जाती है। प्रॉक्सी जो है ना, हिजबुल्ला हैज मतलब हिजबुल्ला उसने भी कुछ ड्रोन्स अटैक करने का प्रयास किया है, लेकिन उसके पहले ही उसके ऊपर इजराइल ने बम बरसा करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। यमन को देखना पड़ेगा, यमन द इंटायर प्रॉक्सी नेटवर्क वो क्या कर रही है, क्या अभी वो सिर्फ अपने ऑर्डर का इंतजार कर रही है? तो यमन भी सऊदी अरेबिया पर अटैक कर सकता है, और ये होगा, आज होगा या कल मुझे नहीं पता। द गेट्स ऑफ द हेल हैव ओपन वंस अ रिटायर्ड मोसाद डायरेक्टर रिगार्डिंग दिस प्रॉक्सी रिस्पॉन्स। अब क्या होगा कि डायरेक्ट वार के बजाय क्या होगा, सुसाइड बॉम्बिंग स्टार्ट होना हो सकता है, मे बी इन सऊदी अरेबिया और इन इजराइल। और वो देखना पड़ेगा सुसाइड ड्रोन, मतलब इस तरीके का काम अब, क्योंकि जब डायरेक्ट युद्ध में लड़ नहीं सकते तो यही होगा। रेड सी शिपिंग इज ऑलरेडी halted. इंडिया एक्सपोर्ट्स टू यूरोप आर बिकमिंग 40% मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि अब जब रो रास्ता बंद हो गया तो हमें घूम करके जाना पड़ेगा। अ फेल्ड स्टेट इन ईरान कुड लेड टू आईसिस स्टाइल ग्रुप्स। अब ये भी देखने वाली बात है कि वहाँ पर अगर कोई फेल्ड स्टेट होता है, जैसे इराक में हुआ था, तो वहाँ पर आईसिस का निर्माण हुआ था। अब इसके बाद कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो देखने वाली बात होगी। रसिया एंड द चाइना द साइलेंट बैकर्स, मतलब अब कुछ कर ही नहीं रहे भाई, ये चुपचाप बैठ गए हैं कि इनको भी पता है कि ईरान का खात्मा तय है, और इनके जो भी मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो दिया था इन्होंने, सबकी पोल खुल गई है भाई। मतलब छोड़ो, अब क्या बोलूं मैं इस देश के बारे में। द इंटेलिजेंस फेलियर विथ तेहरान। अब इंटेलिजेंस तो है नहीं तेहरान के पास, अगर होगा भी तो वो ये जानते हैं कि उनको ये नहीं पता था कि खमैनी को टारगेट किया जा रहा है। तो भाई ये कंप्लीट फेलियर है ईरान की तरफ से। व्हाट हैपेंस ऑन डे 2? मोस्ट एक्सपर्ट प्रिडिक्ट 70% चांस ऑफ कंटिन्यूड हाईली इंटेंसिटी स्कर्मिशेस फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। अभी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 6 महीने तक चलेगा, बट ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से अटैक हुआ है भाई, जो स्नेक का जो लीडर है उसको ही मार दिया गया। बेस्ट केस इज क्विक ट्रांजिशन टू अ मॉडरेट गवर्नमेंट, द वर्स्ट केस इज द न्यूक्लियर एक्सचेंज। अभी क्या है कि क्या अगर इन लोगों ने अपना जो वहां पे सेकंड इन कमांड जो भी लीडर हैं उसको खरीद लिया है, उसको ब्लैकमेल करके रखा है, मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि खमैनी के मरने के बाद से जो इजराइल के पेरोल पे मतलब वहां पे काम कर रहे हैं, वो लोग अब सत्ता हथिया सकते हैं, और सेम वेनेजुएला वाला हाल होने वाला है। मुझे अब यकीन हो गया है, जो वेनेजुएला में हुआ है वही ईरान में भी होगा। अब देखते हैं 2 से 3 दिन में हमें पता चल जाएगा कि कौन सत्ता में आता है और क्या वो अमेरिका के साथ डील करता है कि नहीं। India's survival strategy. India has enough oil reserves for 90 days, and any prolonged war in the Gulf is an essential threat. We are witnessing the most dangerous moment for Indian interest in since the 1990 Gulf War. India is no longer a babysitter, we are a stakeholder in the Middle East peace. तो भाई भारत के लिए ये थोड़ी कंक्लूजन वाली बात है कि भाई अब आगे क्या होता है। अब मैं देखना चाहूंगा कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस हद तक इसको रेजिलिएंट करती है। और आने वाले समय में मेरा अपना खुद का ओपिनियन यही है कि ईरान पर अब अमेरिका का कब्जा लगभग होने ही वाला है। इट्स द डेज ऑफ ईरान इज नंबर्ड। अब हम समझते हैं कि भाई भारत को इसमें क्या करना चाहिए। भारत को अभी चुपचाप बैठना चाहिए, और मोस्टली दुबई को हमें बचाना चाहिए। तो हमें अपने जो आकाश मिसाइल या फिर जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है वो ईरान में भेजने चाहिए, या फिर भारत खुद युद्ध में उतर जाएगा, नहीं लगता मुझे। एनीवेज दोस्तों, यहां तक अगर पहुंच गए हो तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो।